मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इससे पहले भी आप हमारे चैनल्स में इनको देख चुके हैं। यंग एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी कम उम्री में कारोबारी दुनिया में अपना मोतबर और मुस्तहकम नाम बनाने में कामयाब हुए हैं। और क्योंकि एक समाजी ख़ानदान से आपका ताल्लुक, तो ना सिर्फ ये कि कारोबारी तौर पर बल्कि समाजी खिदमात में भी अपने एक भरपूर तुर्रा रखते हैं और जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है वो कम्युनिटी में अपनी सर्विसेज के ज़रिए, जान माल के ज़रिए हमेशा से शामिल रहते हैं। ख़ास तौर पे नौजवानों को की तरक्की के लिए, नौजवानों की कैरियर गाइडेंस के लिए, नौजवानों के किसी भी प्रोग्राम में इनकी मौजूदगी हमेशा से यकीनी समझी जाती है। आप डायरेक्टर हैं मुसानी इलेक्ट्रॉनिक्स के, आप मेंबर हैं आईटी कमेटी ऑल पाकिस्तान मेंबर फेडरेशन के, आप क्रिकेट कमेटी कराची क्लब, मैंने कहा ना इनका भरपूर पोर्टफोलियो है, बड़ा डायनेमिक पोर्टफोलियो है कि आईटी और स्पोर्ट्स जहाँ जहाँ नौजवानों की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ मौजूद रहते हैं। एहसन मुसानी है आज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई बहुत शुक्रिया अगेन एंड अगेन, जब भी आपसे मुलाकात होती है, वैसे मैं और आप हमेशा से कहीं ना कहीं मुलाकात हमारी हो ही जाती है सोशल हवाले से, लेकिन जब स्टूडियो में मिलते हैं तो फिर हमारा डेकोरम और हमारी बातचीत कुछ मुख्तलिफ अंदाज की होती है। और नो डाउट बड़ा फ़ख्र होता है जब भी हम आपसे मिलते हैं। आपके कारोबारी हलकों में जब मेरी आना जाना होता है और मैं देखता हूँ कि सराउंडिंग्स में किन तमाम बड़े टाइकून्स के साथ माशाल्लाह आप अब इस उम्र में जो है अपने आप को सेट कर पाए हैं। तो पहले तो मेरा पहला सवाल ही यही होगा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि इतना खूबसूरत आपने तारुफ कराया और रमज़ान, बरकाती रमज़ान में मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये यू डिजर्व इट और नो डाउट हमें बड़ी ख्वाहिश थी कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। एहसन, आप ही से आगाज़ करूँगा कि इस उम्र में, यंग एज में, यंग एंटरप्रेन्योर्स के हम मुसानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अपनी नौयत का एक बड़ा ही मुनफरद, एक ज़माना तो था कि मतलब अगर मोबाइल इंडस्ट्री की तरफ या मोबाइल मार्केट की तरफ और अगर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, मोबाइल सॉफ्टवेयर की, तो हो नहीं सकता कि कोई दूसरा नाम आपके जहन पे आ रहा हो मुसानी इलेक्ट्रॉनिक्स के। कैसे आगाज हुआ? और यानी कि नो डाउट कि मैं कारोबारी आगाज की या बुनियाद की बात तो नहीं करूंगा, इससे पहले भी आप प्रोग्राम में, बिल्कुल, लेकिन कैसे फील करता है यंगस्टर जब आते ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक, और उसके पीछे क्या ऐसी हिकायतें कार फरमाती जो नौजवानों के लिए आप कह सकें? देखिए, सबसे पहले तो माँ बाप की दुआ जो है ना बहुत मायने रखती है। क्या बात कि अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी एज में कामयाबी मिली, कंसिस्टेंसी थी काम की, लगन के साथ काम किया। और कहते हैं ना कि वो जब आप लर्निंग करते 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 उस फील्ड के अंदर चलते रहते हैं तो अर्निंग बनती जाती है। वो क्या बात है, लर्निंग के साथ अर्निंग। हाँ बिल्कुल, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही मेरा प्रोफेशन बनता चला गया, आगे अल्लाह ने कामयाबी दी। अच्छा, ये बात मैं बिल्कुल यंग लोगों को भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आप को कामयाबी मिल जाती है उसके फेस के बाद भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सस्टेनेबिलिटी रखनी बहुत ज़रूरी होती है मार्केट में। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो ऑफ कोर्स सर्विसेज सेक्टर से मैंने स्टार्ट किया, एंड आफ्टर दैट फिर जैसे वक्त के साथ साथ अपने आप को ग्रो करने के लिए मैं बड़ी कोशिश करता रहा हूँ और इवन मैं अब तक कर रहा हूँ। क्या बात है, सीखने का अमल कभी खत्म जी 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 बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। क्योंकि मैं अब भी सेमिनार्स वगैरह अटेंड करता हूँ, इवन मेरे MBA के भी मैंने अभी कोर्सेज अगेन स्टार्ट किए हैं। क्या बात है, क्योंकि सेल्फ ग्रो कभी भी आपकी जो ना ग्रूमिंग कभी भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। तो मैं चीज़ों को लेके साथ साथ अभी तक चल रहा हूँ। और इसी तरह फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड में गया, अल्लाह ने वहाँ भी मेरा हाथ पकड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन को हमने अपने साथ किया। फिर साथ साथ जब आप ग्रो करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और एजुकेशन या लर्निंग करते रहते हैं, तो फिर मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट जैसे दूसरे प्रोजेक्ट में, लाइक हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर मैंने इक्विटी लेके भाई के साथ मैंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से मैंने प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट की। ग्रेट। साथ हमारी मार्केट में मैंने पार्टनरशिप के अंदर फ्यूजन टेक कंपनी के साथ मैंने ज्वाइनिंग की, उसमें मैंने इक्विटी बाय करके। अब जो है जैसे ट्रेंड चेंज होता जाता है ना, एक ही बास्केट के अंदर तो सारे मतलब एग्स आप नहीं रख सकते, बट बेसिक बिजनेस को ग्रो जरूर करना चाहिए। तो मैं यही इन लोगों को पैगाम देना चाहूंगा कि जो आपका बिजनेस होता है वो टाइम टू टाइम आपको ग्रो करने के लिए लर्निंग भी करें, और अपने ही बिजनेस पे खर्च करेंगे तो लोग आपको सर्च करेंगे। सस्टेनेबिलिटी की बात की आपने कि एक जो है नाम हासिल करना, एक जीरो से नाम पहुंचे, आपने नाम को बाम तक पहुंचाया, उरूज तक पहुंचाया, और अब उसको मेंटेन करना। क्या समझते हैं कि एक जो है नाम हासिल करके पहुंचना, शायद उसको सस्टेन कराना या उसको उस मकाम तक पहुंचाए रखना
या इसे और आगे तक ले जाना ये ज्यादा मुश्किल काम है? देखें, अब मैं अपने परसेप्शन से ये बात करूंगा, बिल्कुल, हर ऐसे ही। बंदे का अपना परसेप्शन। तो मेरी परसेप्शन के हिसाब से जो है ना कि मुझे जो है इस वक्त एक डिफिकल्ट सिचुएशन फील होती है ग्रेट। इस चीज को सस्टेन करना, क्योंकि टाइम टू टाइम इंडस्ट्री के अंदर आपके कंपटीटर इंक्रीज होते जाते हैं। और सेकेंडली हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जैसे इंपोर्ट के अंदर इश्यूज हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं जो है ना मतलब Affect किक करते बैक हैं। इफेक्ट करता है। तो अब कहते हैं ना कि अब कहीं कहीं पे आपको मतलब ब्राइब करके भी सिस्टम को लेके जाना पड़ता बिल्कुल है। ऐसा ही, ये ऐसा ही। हमारी क्या नाम है, सिस्टम की नीड है। बट आपके अगर अपब्रिंगिंग इस तरीके की नहीं है तो आपको बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है सस्टेन करना मार्केट के ऐसा अंदर, ही है, ऐसा ही है। क्योंकि कंपटीटर के अलग इस क्या कहेंगे कि स्ट्रेटजीज हैं, आपकी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, आपके अपने प्रिंसिपल्स हैं। ये सबसे मेन कहलाती है बात। नो हाउ मार्केट की, नो हाउ मार्केट की, प्रोडक्ट की नो हाउ, दुनिया में क्या हो रहा है आपकी फील्ड के हवाले से इसकी नो हाउ, ये इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की ना कि देखें कि विदाउट नॉलेज किसी भी बिजनेस को आप ग्रो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, फिर एबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, ये तीनों चीजें बनके ही एक कंपिटेंसी होती है जो कि कंप्लीट होती है अगर आपको किसी भी फील्ड के अंदर आना है। बट राइट नाउ एटीट्यूड भी आपका बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका जो है ना मार्केट के अंदर किस किस्म का एटीट्यूड है अपने क्लाइंट से, अपने सप्लायर से। तो इन सबको मिला के आप जो है ना किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होती है चीजें। अच्छा, कस्टमर सर्विस का बड़ा इंपॉर्टेंट, खास तौर पे आप जिस फील्ड से जी, वापस आए बिल्कुल, हैं, शुरू वहां में पे बिल्कुल। कस्टमर जो है की सेटिस्फेक्शन जो है ना ये बड़ी जरूरती है। और इसके लिए एक अहम तरीन बात पिछले हमारे एक प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ था, नीयत का बड़ा, खुलूस का बड़ा अमल दखल है। आप जो भी काम करते हैं कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, नो डाउट अल्लाह ताला ने उसमें आपका अर्निंग का जरिया रखा है। ये नीयत और खुलूस आपके काम में किस हद तक मुआवना मददगार होता है? देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा कि मेन इस वक्त सस्टेनेबिलिटी में पैसा हर चीज नहीं होती, हाँ, हाँ। इज्जत हर चीज होती कितना ही पैसा लगा दें आप, एग्जैक्टली आपका एक नाम, आपकी एक रिस्पेक्ट, उसको मेंटेन करने के लिए और आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब तो खैर ट्रेंड टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, आपने रिव्यू सेक्शन लिए हुए हैं तो उससे भी आपको फीडबैक आ रही होती है। बिल्कुल खुद ऐसे ही। पर्सनली आप इंटरेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट से, चीजों को लेके चल रहे होते हैं। तो कोशिश तो हमारी होती है, पूरी कोशिश होती है कि हम फोकस अभी हमारा देखा जाए तो अर्निंग पे नहीं होता, लेकिन मैंने आपको क्या बात कही कि अल्लाह ताला जो है ना जरिया बना देता है। क्या बात है। जैसे हाँ जी जी बिल्कुल, जैसे अब इक्विटी ले ली तो दूसरी फील्ड से हमको रिटर्न मिल जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो टेक्सटाइल में से रिटर्न मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं से ओवरऑल हमें अल्लाह ताला जब कहीं ना आपकी कहीं नीयत से- साफ होती है तो आपको बंदे अच्छे मिलाता है। मतलब आप अच्छे हो ना तो आपको बंदे अच्छे मिलते हाँ हैं। हाँ, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यही है, अल्लाह ताला ने मिलाए। इवन जो आपका सबसे बड़ी बात है, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि टीम वर्क बहुत जरूरी है। आपके एम्प्लॉयज का अगर आप ख्याल रखते हैं हम्म, तो वो आपका ख्याल रखते हैं, ये गिव एंड टेक है। क्या बात है। सही है। आपके बाद आपके ग्रेट लीडर मेक्स ग्रेट लीडर ना। क्या बात है। तो अब हम उनको पावर देते हैं, उनकी Freedom देते हैं, जरूरियात का space देते हैं। एग्जैक्टली स्पेस देते हैं, उनको स्ट्रक्चर सही तरीके से डिफाइन करके देते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको जितना होता है मैक्सिमम चीजें जो है वो स्टेबल स्मूथली रन करती हैं। क्या बात है। और आप सुन रहे हैं आप हमारे मेहमान की बात के, मैंने पहले ही कहा था कि यंग एज में अगर आप बिजनेस को इतनी गहराई के साथ इनकी बुनियादों को समझने की कोशिश कर लेते हैं या उसे समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपकी कमांड इतनी अहम हो जाती है कि आपके पास हमारे हर सवाल का जवाब, कई नए यंग बिजनेसमैन जो है वो सोचते हैं, लेकिन जिस एतबार से एहसन मुसानी जो है हमारी बातों को मजीद आगे बढ़ाकर और एलोबरेट करके हम सबको समझा रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है वो आखिरी हद तक रखने की कोशिश करनी है। नाज़रीन, अब मैं अल्लामा साहब से आज यकीनी तौर पर थोड़ा सा एक नए मौजू की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि सवाल आया था आपकी तरफ से, हमारे नाज़रीन की तरफ से, और मैंने कहा था कि आपको जो भी सवाल